हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं सी चंद्र प्रकाश आज आपको बताऊंगा कि एडवांस टैक्स क्या होता है, हम क्यों जमा करते हैं एडवांस टैक्स, उससे क्या बेनिफिट होते हैं और क्या ड्यू डेट होती है। तो एडवांस टैक्स बेसिकली जैसे द वर्ड प्रेजेंट एडवांस मींस अपने टैक्स की लायबिलिटी को हमने एडवांस में डिस्चार्ज कर दी। तो जैसे कि हमारी असेसमेंट ईयर 24-25 जो कि मार्च में ख़त्म होगा, उस और उसके बाद 24-25 स्टार्ट होगा हमारा असेसमेंट ईयर। तो उसके लिए हमें जो टैक्स है वो मार्च तक पे करना है। तो हम अगर मार्च तक पे कर देते हैं तो ये टैक्स एडवांस में कहलाएगा कि हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया। तो इससे हमें क्या है कि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं उसके अंदर 1% का वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उससे हम बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम और डिटेल में देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो, मैंने ये एग्जाम्पल के लिए कंपटीशन ली है एक क्लाइंट की। इसमें उन्होंने जो टोटल टैक्स है की लायबिलिटी है वो 1,15,000 है, जिसके ऊपर उन्होंने 12,000 रुपये का TDS पे किया हुआ है, 90,000 का एडवांस टैक्स और 16,000 रुपये का सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये 3,421 रुपये जो इंटरेस्ट के पे हुए हैं वो क्यों हुए हैं। वो एडवांस टैक्स की वजह से ही हुए हैं, क्योंकि उनका एडवांस टैक्स कहीं शॉर्ट हो गया होगा। ये देखो, हमने इसको डिटेल में एनालाइज किया कि क्यों हुआ ऐसा। तो इन पर्सन की जो इनकम थी वो टोटल 9,92,000 रुपये आई, जिसपे जो टोटल टैक्स का अमाउंट बना 1,15,000 बना। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने इनकी अब ये जो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन है उसके लिए 9,92,000 रुपये की इनकम का एस्टिमेट किया गया 15 जून तक के। अब हमें पता होना चाहिए कि एडवांस टैक्स की ड्यू डेट क्या है। एडवांस टैक्स हमें हर क्वार्टर में ड्यू हो जाता है। जैसे क्वार्टर एंड होता है, जो लास्ट मंथ होता है क्वार्टर का, उसके 15 तारीख को हमें जमा कराना होता है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर हो गया हमारा अप्रैल मई जून, तो 15 जून इज द फर्स्ट डेट टू पे एडवांस टैक्स। सेकेंड डेट इज 15 सितंबर, देन 15 दिसंबर, सिमिलरली 15 मार्च। तो इस केस में क्या हुआ है, टोटल जो टैक्स बना हमारा 1,15,000। 1,15,000 में उन्होंने टैक्स का वाइब्रेशन में देखा 12,000 का TDS कटा हुआ, तो हमारा बच गया 1,03,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने सिमिलरली इसका 15% जो कि टैक्स नहीं पे हुआ है उसका 15% निकाला, 15,471 जो हमें जमा कराना था जून में। क्योंकि हमने एक भी यहाँ पे एडवांस टैक्स नहीं पे किया है, तो 15,471 पे उन्होंने 462 रुपये का 1% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। सिमिलरली जब 15 सितंबर आई डेट, तब हमारी टोटल जो टैक्स का 45% है वो 46,412 रुपये बना, जिसके अगेंस्ट हमने 30,000 का एडवांस टैक्स पे कर दिया। तो 16,000 रुपये जो बच गए, हमें उसके ऊपर 1% TDS हमने 1% इंटरेस्ट दिया। सिमिलरली 15 दिसंबर की जो टोटल इनकम का जो टैक्स है उसका 75% जो बना वो 77,000 बना, और 77 के अगेंस्ट हमने कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया, बस पुराना 30,000 जो पे किया था वो माइनस हो गया। 47,000 पर उन्होंने 1% हमसे 1,419 रुपये लिए। सिमिलरली 15 मार्च को उन्होंने कहा कि 100% जो टैक्स था 1,03,000 जो रिमेनिंग है उस पे हमने दिसंबर में मार्च के अंदर हमने 60,000 रुपये और एडवांस टैक्स जमा कराया, तो टोटल 90,000 हमने पे कर दिया टैक्स। तो 13,000 रुपये जो अमाउंट रह गया उस पर उन्होंने 1% हमसे इंटरेस्ट लिया। जो टोटल इंटरेस्ट हमारा बना ये बना 2504। तो 2504 हमारा बना जो 234C का जो एडवांस टैक्स का था। सिमिलरली गवर्नमेंट ने कहा है जो मार्च एंड होने के बाद टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर हम एग्जाम लेट से सपोज करते हैं कि 31 जुलाई अगर लास्ट डेट उनकी लास्ट डेट थी रिटर्न फाइल करने की, तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पेमेंट ऑफ टैक्स कह लो वो थी, इन्होंने जुलाई में अगर पे किया हो तो अप्रैल मई जून जो रह गए जुलाई, उस मंथ का ये इंटरेस्ट 234B में डिनोट होता है। और जो हमारा सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च, उसका इंटरेस्ट काउंट होता है 234C के अंदर सेक्शन। तो इन्होंने टोटल 3,421 का इंटरेस्ट पे किया, जो कि ये सेव कर सकते थे अगर ये सही से कैलकुलेट करते, इनकम को एस्टिमेट करते हैं। तो दोस्तों एडवांस टैक्स की डेट आने वाली है
जो कि 15 मार्च 2024 है। तो आप अपनी इनकम का सही एस्टिमेट करें, उसकी जो टैक्स की लायबिलिटी हो उसको पे करें, सो दैट आप अपना इंटरेस्ट अमाउंट बचा सकते हैं। और अगर किसी वजह से आप रह जाते हैं तो कोशिश करें अप्रैल टू टिल डेट, जब इतनी एज सुन एज यू कैन डिपॉजिट योर अमाउंट यू कैन डू दैट, सो दैट यू कैन सेव योर 1% इंटरेस्ट। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।